गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है फोरफीचर ऑफ शेयर्स। सो व्हाट इज फोरफीचर ऑफ शेयर्स? सो फोरफीचर ऑफ शेयर मीन्स द कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। द फोरफीचर ऑफ शेयर मीन्स द कैंसिलिंग द शेयर्स। ठीक है, शेयर्स आर कैंसल फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ कॉल ड्यू। फोरफीचर का मतलब क्या होता है कि हमने शेयर्स की जो शेयर्स हैं वो कैंसिल कर दिए हैं। क्यों कैंसिल कर दिए हैं? बिकॉज ऑफ द नॉन पेमेंट ऑफ द कॉल्स। बिकॉज जो हमने कॉल्स मंगवाई थी उनकी पेमेंट नहीं आई, दैट्स वाई वी कैंसिल द शेयर्स। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? फोरफीचर ऑफ शेयर्स। तो व्हेन कॉल्स पे पेमेंट नहीं आती तो कंपनी क्या कर देती है? उन शेयर्स को कैंसिल कर देती है, जिसे हम बोलते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर्स। ओके, नाउ जस्ट थ्योरी पार्ट में है, ये रीड कर लेते हैं। However, shares can be forfeited only if the article of the association of the company allow forfeiture। अगर AOA में कंपनी में बताया है, ठीक है, अलाउ किया हुआ है, तो हम कंपनी क्या कर सकती है? शेयर्स को फॉरफिट कर सकती है। If any shareholder does not pay the amount due on call, the company may forfeit the shares held by him on which amount of call is not paid after giving notice to the defaulting shareholder। तो इस लाइन का मतलब क्या बोल रहा है कि शेयर होल्डर, अगर किसी शेयर होल्डर ने कॉल की अमाउंट नहीं दी है तो कंपनी क्या कर सकती है? फॉरफिट कर सकती है शेयर। ठीक है, वो अमाउंट पे जो उसने कॉल नहीं की। कब? आफ्टर गिविंग नोटिस टू डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। ठीक है, नोटिस देके शेयर होल्डर को तो वो कंपनी क्या कर सकती है? फॉरफिट कर सकती है। ऑन फॉरफीचर, यस, ऑन फॉरफीचर द शेयर्स आर कैंसल्ड एंड टू दैट एक्सटेंट शेयर कैपिटल इज रिड्यूस्ड। तो फॉरफीचर जब करते हैं तो शेयर्स जो कैंसिल कर देते हैं और उसके बाद शेयर कैपिटल भी हमारी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। किस एक्सटेंट तक? जब तक जहाँ तक हमने शेयर कैंसिल करे हैं। द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी इज़ नॉट रिफंडेड। और मान लो अगर उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है और मान लो उसने फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, तो जो उसने पैसा दे दिया है बाकी इंस्टॉलमेंट्स पे, तो वो रिफंड नहीं करते कंपनी। ठीक है, ये ज़्यादा आपको मैं आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। जैसे मान लो एप्लीकेशन के 3 रुपये थे, अलॉटमेंट के 2 रुपये थे और जो फर्स्ट कॉल थी वो 5 रुपीज़ की थी। अब जो शेयर होल्डर ने जो फर्स्ट कॉल ये वाली इसने नहीं दी और ये दोनों दे दिए, तो इस एक्सटेंट तक जो उसने पैसा ले लिया है ये नॉट रिफंडेबल होता है। क्लियर? नेक्स्ट उसकी एंट्रीज बताई हैं। सबसे फर्स्ट केस है फोरफीचर ऑफ शेयर विच वर इशूड एट पार। वो शेयर्स को फॉरफिट किया गया है जो पहले की पार पे इशू हुए थे। सो उसकी एंट्री क्या है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, शेयर कैप थोड़ा सा लिख देती हूँ। यस, सो इसी केस को लेके आगे एंट्रीज करती हूँ। मान लो एक शेयर होल्डर है, उसने एप्लीकेशन मनी दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया और फर्स्ट कॉल नहीं दी। ना इस केस में कैसे एंट्रीज करेंगे? ये 10 रुपये वाला शेयर है जो कि 10 रुपये पे ही इशू हुआ था। ना सही, सबसे पहली एंट्री आ जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, मान लो कोई भी है शेयर, 500 शेयर्स ले लेते हैं ना, 500 शेयर्स पे उसने ये पेमेंट्स की हैं। तो 500 शेयर पे उसने एप्लीकेशन दे दी, 500 शेयर के हिसाब से उसने अलॉटमेंट दे दी, बट उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या मल्टीप्लाई करते हैं? शेयर्स को, नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करते हैं कितनी हमने कॉल की है वैल्यूज़, कितनी कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर कॉल की है। तो हम देख रहे हैं कि हमने 3 सारी कॉल्स करी हैं, एप्लीकेशन भी की है, अलॉटमेंट भी की है और फर्स्ट कॉल भी की है। चाहे उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी बट हमने मंगवाई थी ना, तभी हमें पता लगा उसने नहीं दी। तो हमने टोटल कॉल्स कितनी करी? 3 + 2 5, 5 + 5 10, यानी कि हमने इन 500 शेयर पे 10 के 10 कॉल्स करी।
तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करके कौन सी अमाउंट आएगी, नंबर ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाई कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर, सो दैट इज 5000। अब इसने क्या क्या नहीं दिया, देखो इसने सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो यहाँ पे लिख लेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितनी नहीं दी, देखो 500 शेयर के ऊपर इसने ये 5 रुपीज़ की कॉल नहीं दी, ठीक है। कितना नहीं दिया, 2500, ठीक है। फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कौन सी अमाउंट आएगी, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कितने शेयर्स आप फॉरफिट कर रहे हो, 500 शेयर्स थे, मल्टीप्लाई आपने कितनी कॉल्स मंगवाई, 10 के 10 रुपये कॉल्स मंगवाए ना, सो 500 इंटू 10 5000। फिर उसके बाद जो उसने नहीं दिया, मान लो अगर इसने अलॉटमेंट नहीं देता तो मैं यहाँ पे लिख देती 2 शेयर अलॉटमेंट, बट मैं जो सम करवा रही हूँ इसमें उसने अलॉटमेंट दे दी है, तो हम यहाँ पे सिर्फ शेयर फर्स्ट कॉल लिखेंगे। तो 500 मल्टीप्लाई 5 रुपये की इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। नेक्स्ट, अब इसने जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दी है इसकी ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे, तो ये वो पैसा है जो पैसा आ चुका है, ठीक है। इन फॉरफिटेड शेयर्स के ऊपर जो पैसा आ चुका है तो ये कहाँ जाता है, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में जाता है। तो लिख देंगे यहाँ पे 2 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। कितना पैसा आ चुका है, 500 के ऊपर एप्लीकेशन 3 रुपये की, अलॉटमेंट 2 रुपये की, सो 3 + 2 5, तो ये आ जाएगा 2500। क्लियर। और यहाँ पे नरेशंस क्या आ जाएगी, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी। क्लियर। सो दिस इज द केस forfeiture of share which were issued at par। इसके साथ का क्वेश्चन भी देख लेते हैं, थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ अगर कोई डाउट रह जाएगा तो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाई कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर्स। देन जो अमाउंट नहीं दी, मान लो अगर उसने अलॉटमेंट नहीं दी तो 2 शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। कितनी अमाउंट आएगी, शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स जो भी हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कितने की अलॉटमेंट थी। फिर नीचे शेयर कॉल में भी सेम, ठीक है, कितने के शेयर्स मल्टीप्लाई कितने रुपए की कॉल मनी थी। और फॉरफिटेड में क्या आता है, जितनी मनी आ चुकी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, forfeiture of shares which were issued at par। Question is XYZ Limited issued 5000 equity shares of 10 each at par। 5000 इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपये के। पेमेंट कैसे हो रही है, एप्लीकेशन पे 2 रुपये, अलॉटमेंट पे 3 रुपये और फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये। ओके, सेकंड कॉल भी है, सेकंड कॉल पे 2 रुपये। सो देखो हमारे 10 रुपीज़ क्या हो रहे हैं कंप्लीट, 2 + 3 5 और 3 8 और 2 10, यस कंप्लीट हो रहे हैं। नेक्स्ट नीचे क्या बोल रहा है, परम वॉज अलॉटेड 40 शेयर्स। परम को जो है 40 शेयर्स अलॉट हुए थे। ओके, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉरफिचर ऑफ द शेयर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सो देयर आर 3 केसेस गिवन। द फर्स्ट केस इज if Param did not pay allotment money and his shares were forfeited। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिख लेंगे एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज़, अलॉटमेंट मनी ₹3, फर्स्ट कॉल मनी ₹3 and second call ₹2। Now the first case is if Param did not pay allotment money। परम के पास कितने शेयर्स थे, 40। परम ने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट मनी नहीं दी और हमने उसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए, ठीक है। नाउ जब परम ने जो है अलॉटमेंट मनी नहीं दी,
यानी कि यहाँ तक क्वेश्चन है, परम ने अलॉटमेंट नहीं दी और साथ में उसके शेयर फॉरफिट कर दिए, यानी कि इस जो परम के पास शेयर्स हैं, हमने इससे पैसे कितने मंगवाए, 2 रुपीज़ मंगवाए और 3 रुपीज़ मंगवाए, जिसमें से उसने अलॉटमेंट का पैसा दिया नहीं। इट मीन्स हमने कितनी कॉल्स करी, अलॉटमेंट तक कॉल करी, यानी कि हमने 5 रुपीज़ कॉल किए। क्लियर? क्योंकि देखो बोल रहा है परम डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड ही शेयर वर फॉरफिटेड, तो जब उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी तो उसके बाद उसके शेयर जो है वो फॉरफिट हो गई। इसका मतलब कंपनी ने सिर्फ 5 रुपीज़ तक ही कॉल्स करी। नाउ अब इस केस में कैसे एंट्री होगी, ये मैं सम इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि अगर MCQs इसके ऊपर आएंगे तो आपको पहले सम का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तभी आप MCQ सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? सो द फर्स्ट एंट्री विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सो अमाउंट कितनी आएगी, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड दैट इज 40 मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर। तो कॉल्ड अप कितने शेयर किए हैं, 5 कॉल्स की ना हमने, 5 तक की कॉल्स की है 5 रुपीज़ की। सो यहाँ पे आ जाएगा 200। इसमें उसने क्या नहीं दिया, 2 शेयर, सॉरी इक्विटी है ना, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने की, 40 शेयर्स के ऊपर कितने रुपए की अलॉटमेंट, 3 रुपीज़ की, दैट इज़ 120 रुपीज़। क्लियर? तो उसने पे क्या कर दिया, जो उसने पे कर दिया वो कहाँ चल जाएगा, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। सो क्या उसने पे कर दिया, 40 शेयर्स के ऊपर 2 रुपये की एप्लीकेशन मनी दे दी है, दैट इज ₹80। सो दिस इज द एंट्री विच विल बी पास्ड इन द केस फर्स्ट। और इसकी नरेशन लिख लेते हैं। ठीक है, वैसे नरेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि पेपर तो अब MCQs फॉर्म में है, लिखने तो इसके लिख दोगे बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। क्लियर? Now we will see the second case. See, if Param did not pay the allotment money and on non-payment of first call 2, his share were forfeited. Now what he is saying, थोड़ा सा बिगर कर लेती हूँ। Yes. Now देखो वो क्या बोल रहा है कि परम ने जो है अलॉटमेंट मनी नहीं दी और उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, then his shares were forfeited. Now see, देखो उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी और उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, उसके बाद उसके शेयर फॉरफिट हो गए। नाउ मतलब उसके फर्स्ट कॉल के बाद उसने शेयर्स फॉरफिट कर दिए, इसका मतलब उसने सेकंड कॉल अभी तक नहीं करी और उसके पहले ही शेयर्स फॉरफिट कर दिए। तो इस केस में उसने कितनी कॉल्स मंगवाई, 2 + 2 मंगवाई, 3 रुपीज़ और ये 3 रुपीज़, यानी कि ₹8 रुपीज़ उसने कॉल्ड अप किए। क्लियर? नाउ केस 2 में अब एंट्री क्या डालेंगे, दैट इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो शेयर्स तो सेम है, परम के पास 40, तो 40 शेयर्स के ऊपर कितनी कॉल्स की, 8 रुपीज़ कॉल्स की। ठीक है ना, 8 रुपये मंगवाए, दैट इज़ ₹320। अब इसने क्या क्या नहीं दिया, शेयर अलॉटमेंट और 2 शेयर फर्स्ट कॉल। तो लिख देंगे यहाँ पे 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने पैसे नहीं दिए अलॉटमेंट के, 3 रुपीज़, दैट इज़ 120 रुपीज़। फर्स्ट कॉल के कितने नहीं दिए, सेम 3 रुपीज़, 40 × 3 120। तो इसने पे क्या कर दिया, इसने पे किया एप्लीकेशन मनी, तो यहाँ पे चल जाएगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में।
दैट इज़ 40 इंटू 2, दैट इज़ ₹80। और नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। सो थर्ड केस जो है वो आपका होमवर्क है, ठीक है। अब इस वीडियो देखने के बाद आप थर्ड केस करके मुझे सेंड करना, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग एक और वीडियो मैं थोड़ी देर में अपलोड करती हूँ, विच इज़ फॉरफिचर ऑफ शेयर विच वर इशूड एट प्रीमियम, ठीक है। तो पहले ये केस करके मुझे भेजो, फिर मैं प्रीमियम वाला केस भी आपको भेजती हूँ। ओके, थैंक यू।